इन आयोजनों में ये बच्चे प्रभावशाली लोगों के सामने डांस करते हैं, उनका मन बहलाते हैं और धीरे धीरे उस सेठ के स्लेव बन जाते हैं। ये प्रभावशाली लोग सिर्फ बच्चों के भविष्य को ही गर्त में नहीं ले जाते, ये उनकी मासूमियत का करते हैं। इस प्रथा के शिकार ज्यादातर गरीब, अनाथ या सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे होते हैं। दलाल इन बच्चों को उनके परिवारों से संपर्क करके या लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। यह प्रथा न केवल बच्चों के प्रति क्रूरता है, बल्कि यह समाज के माथे पर एक काला धब्बा है। जो लोग इन मासूम बच्चों को खरीदते हैं, उन्हें नाचने के लिए मजबूर करते हैं और उनका शोषण करते हैं, वे इंसान नहीं हैवान हैं। क्या आपने बच्चाबाजी का नाम सुना है? क्या आपने 10 से 12 साल के बच्चों को स्लेव बनते देखा है? क्या आपने ऐसा सुना है कि पैसों के लालच में माँ बाप अपने छोटे बच्चों को सेठों के हवाले कर देते हैं? क्या आपने बच्चों की मासूमियत का होते देखा है? दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में बच्चाबाजी नामक एक कुप्रथा सदियों से फल फूल रही है, जिसके बारे में हर कोई जानता है, दुनिया जानती है, समाज जानता है, लेकिन उससे बच्चों को बचाने के लिए किसी ने कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको बच्चाबाजी के इस काले कारोबार के बारे में बताऊंगा और साथ ही हम इस प्रथा के अंतर्गत बच्चों की खरीद फरोख्त को भी बेनकाब करेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बच्चाबाजी का शाब्दिक अर्थ होता है नाचने वाला लड़का। यह एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें 10 से 18 साल की उम्र के लड़कों को धनी और प्रभावशाली लोग अपने मनोरंजन के लिए खरीदते हैं। इन बच्चों को अक्सर स्त्रियों जैसे कपड़े पहनाकर नाचने और गाने पर मजबूर किया जाता है और जल्द ही यह प्रथा यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न का रूप ले लेती है। यह प्रथा अफगानिस्तान में खासकर ग्रामीण और अशांत क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित है और कुछ हद तक पाकिस्तान के पश्तून बहुल इलाकों में भी देखने को मिलती है। बच्चाबाजी का यह काला कारोबार एक सुनियोजित और क्रूर प्रक्रिया से चलता है। एक पूरा सिस्टम इसके पीछे काम करता है। जैसे आप और हम किसी काम के लिए प्लानिंग करते हैं, प्रोसेस तैयार करते हैं, वैसे ही बच्चाबाजी का भी एक पूरा प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले लक्ष्य का चयन किया जाता है, यानी किसे टारगेट करना है यह तय किया जाता है। इस प्रथा के शिकार ज्यादातर गरीब, अनाथ या सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे होते हैं। दलाल इन बच्चों को उनके परिवारों से संपर्क करके या लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। उसके बाद उन परिवारों को पैसे, नौकरी या अन्य सुविधाओं का लालच दिया जाता है। कई बार गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि तमाम मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चों को नाच गाना सिखाने के लिए काफी क्रूर प्रशिक्षण से गुजारा जाता है। उन्हें अक्सर मारपीट और डर का शिकार बनाया जाता है ताकि वे उनकी बातों को मानने से इनकार न करें। इसके बाद उन्हें धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों के सामने पेश किया जाता है, जहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में यह प्रथा सदियों से एक संगठित नेटवर्क के तहत चलती है, जिसमें दलाल, स्थानीय प्रभावशाली लोग और कभी कभी भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत होती है। बच्चों को बाजार में नीलामी की तरह बेचा जाता है, जहां उनकी कीमत उनकी उम्र, सुंदरता और कौशल के आधार पर तय की जाती है। इसके बाद शुरू होता है शोषण का असली खेल। सेठ अपने मनोरंजन के लिए नीलामी से बच्चों को खरीद कर लाता है। उसके बाद बच्चाबाजी का आयोजन शुरू होता है। बच्चाबाजी के आयोजन आमतौर पर निजी समारोहों या बंद कमरों में गुप्त रूप से किए जाते हैं, जहां शक्तिशाली लोग इकट्ठा होते हैं। यह प्रथा सामाजिक स्वीकृति के नाम पर चलती है, लेकिन वास्तव में यह किसी संगठित अपराध से कम नहीं है। इन आयोजनों में ये बच्चे प्रभावशाली लोगों के सामने डांस करते हैं, उनका मन बहलाते हैं और धीरे धीरे उस सेठ के स्लेव बन जाते हैं। ये प्रभावशाली लोग सिर्फ बच्चों के भविष्य को ही गर्त में नहीं ले जाते, ये उनकी मासूमियत का करते हैं। बच्चाबाजी पीड़ित बच्चों की मासूमियत को छीन लेती है। संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार संधि के अनुच्छेद 19 के अनुसार बच्चों को हर तरह के शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाने का अधिकार है, लेकिन बच्चाबाजी इस अधिकार को रोंदती है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक परंपरा कहकर बचाव करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई परंपरा बच्चों के यौन शोषण को जायज ठहरा सकती है? यह तर्क उतना ही हास्यास्पद है जितना सती प्रथा या दहेज को परंपरागत कहा जाए। संस्कृति वह है जो समाज को ऊपर उठाए, न कि उसे गर्त में ले जाए। आपको बता दें कि बच्चाबाजी का शिकार होने वाले बच्चों का जीवन शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाता है।
वे न केवल शारीरिक शोषण का सामना करते हैं बल्कि मानसिक आघात, आत्मसम्मान की कमी और सामाजिक बहिष्कार का भी शिकार होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति और मानसिक रोगों की दर सामान्य बच्चों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। अफगानिस्तान में कुछ क्षेत्रों में बच्चाबाजी को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, जहां धनी लोग इसे अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार बच्चे इतने डर में जीते हैं कि वे अपनी पीड़ा को व्यक्त तक नहीं कर पाते। अफगानिस्तान की पिछली सरकारों ने इसे लेकर कानून बनाया था, लेकिन उसका असर भी जमीन पर नहीं दिखा और अब तालिबान के आने के बाद इन मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय सरकारों या दुनिया को इसके बारे में पता नहीं है। इन घटनाओं और प्रथाओं के बारे में सब जानते हैं, लेकिन किसी को इनकी नहीं पड़ी है। न तो सरकारें इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाती हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए जाते हैं। न ही कोई इनकी सुनने वाला है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब ये बच्चे 18 की उम्र पार कर जाते हैं तो सेठ उन्हें दूसरे कम उम्र के बच्चों से बदल देता है। उसके बाद न तो इन्हें सेठ अपनाता है और न ही इन्हें समाज अपनाता है। उसके बाद इनके पास के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे में बच्चाबाजी न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कानूनों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकारों का भी उल्लंघन करती है। फिर भी सामाजिक स्वीकार्यता के कारण यह प्रथा फल फूल रही है। यह प्रथा न केवल बच्चों के प्रति क्रूरता है, बल्कि यह समाज के माथे पर एक काला धब्बा है। जो लोग इन मासूम बच्चों को खरीदते हैं, उन्हें नाचने के लिए मजबूर करते हैं और उनका शोषण करते हैं, वे इंसान नहीं हैवान हैं। इसे परंपरा का नाम देना एक ऐसा घिनौना पाखंड है जो समाज की आत्मा को खंडित करता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।